नमस्कार आत्मीय स्वजनों। हैरिसबर्ग में आज मेरा बहुत आत्मीय परिवार, जो केवल एक मकान नहीं है, केवल घर नहीं है, लेकिन पवित्र तीर्थ की तरह है। केवल भगवान का मंदिर है इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ऐसा मत समझिएगा, लेकिन मंदिर के साथ साथ निरंतर यहां पर ऐसी प्रवृत्ति चलती है। और इस घर को घर न मानते हुए मंदिर और तीर्थ बनाया है जिन्होंने, ऐसे प्रिय डॉक्टर नरेश मैंगी, और स्नेहपूर्वक मैं जिनका स्मरण करना चाहता हूं, जो हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी चेतना निरंतर यहां पर है, ऐसे प्रिय स्टैन स्वतंत्र जी। मैंने स्वयं यहां पर ईशावास्य उपनिषद पर प्रवचन किए हैं, 2 अलग अलग कथाओं के अवसर पर यहां निवास किया है। इसलिए इस परिवार की, ये पति पत्नी की जो भावना है घर को मंदिर बनाने की, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए हैरिसबर्ग में आना तो आनंद की बात होती ही है, लेकिन यहां पर आना विशेष आनंद का कारण होता है। आज भी प्रति सोमवार बहना नरेश स्वयं अध्ययन करके भगवत गीता के ऊपर यहाँ के लोगों को ज्ञान लेती है और बांटती है। अभी आए तब उन्होंने कहा, बहुत सुंदर, जिसी से आज मैं अपनी बात की शुरुआत भी करना चाहता हूं, बहना नरेश। शी सेड इट इज एन एक्सचेंज। प्रति सोमवार को शिवजी ग्रुप हमारे स्टैन ने नाम दिया था, और बड़े भाव से, बड़े स्नेह से मिलते हैं, हरिभजन करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रसाद पाते हैं, और सभी को ऐसा लगता है कि ये इट्स नॉट द मैंगीज होम, इट इज अवर टेम्पल। ऐसे भाव से यहाँ पर लोग आते हैं। तो आप सभी आत्मीय स्वजन जो विश्व भर में आज इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं, मैं आप सभी का वर्चुअली ही सही, ऑनलाइन ही सही, हमारे मैंगीज के मंदिर में, शिव धाम में, ब्रज धाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बहना डॉक्टर नरेश ने कहा कि मैं इनके पास से सीखती हूं। आपने जब ये कहा बहना, तो मुझे रिचर्ड बर्क का एक कोटेशन याद आ गया। बहुत फेमस अमेरिकन ऑथर है रिचर्ड बर्क। उसकी एक पुस्तक तो आज भी मेरे रेफरेंस लाइब्रेरी में है, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। रिचर्ड बर्क की फिर मैंने बायोग्राफी भी पढ़ी, मतलब उसके जीवन के बारे में भी पढ़ा। न्यू जर्सी के थे, और ही ब्रीफली ही सर्व्ड इज इन अमेरिकन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ब्रीफली ही सर्व्ड इन अमेरिकन एयरफोर्स, और उनको फ्लाइंग मशीन से बहुत लगाव रहा। तो उनके सारे ग्रंथों में, उनके सारे नॉवेल्स में, ये नॉवेल मतलब वो फैंटेसी नहीं है, फिक्शन नहीं है, इट्स अ मोटिवेशनल थिंग, वो लिखते हैं। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, एक सीगल की बात है जिसको उड़ान करने की बहुत अभिलाषा है। बहुत पुस्तक बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल है। दूसरी उनकी एक पुस्तक है इल्यूजन्स, जिसकी मैं अभी बात करता हूं। वो भी एक पुराना कुछ एयरक्राफ्ट है, उसको उड़ाने की, रिपेयर करके उसको उड़ाने की प्रयास करता है। उसके दरमियान जो स्टोरी बनती है, उसमें बीच बीच में आइटैलिक्स में उन्होंने बहुत सुंदर कोटेशन लिखे हैं। उसमें एक कोटेशन जो अभी आपने बहना के बारे में बात करते हुए कहा कि वी ऑल आर लर्नर्स। रिचर्ड बर्क कहते हैं, लर्निंग इज रिमेंबरिंग व्हाट वी ऑलरेडी नो, टीचिंग इज रिमाइंडिंग अदर्स दैट दे नो एज वेल एज अस, वी ऑल आर, अच्छा, डूइंग is demonstrating that we know it. Learning, doing, teaching, ये 3 अर्थ रहता है। Learning is remembering what we already know. Doing is demonstrating that we know it. And teaching is reminding others that they know as well as us. And finally he says, we all are learners, doers, teachers. Richard Bach. तो इतनी सुंदर, तो आपने जो कहा कि तुरंत मुझे ये कोटेशन याद आ गया रिचर्ड बर्क का। मैं स्वयं भी जब व्यासपीठ से
चाहे कोई भी ग्रंथ की बात करता हूं, श्रीमद् भागवत की, रामायण की, भगवत गीता की, उपनिषद की, देवी भागवत हो, गणेश पुराण हो, शिव पुराण हो, कोई भी, हमेशा ये ध्यान रखता हूं कि मेरे सामने जो श्रोता बैठे हैं वे भी परमात्मा का स्वरूप है। मैं अपनी बात किसी अज्ञानियों के सामने नहीं कह रहा, मैं अपनी बात परम ज्ञानियों के सामने कह रहा हूं, मैं अपनी बात परमात्मा के स्वरूप के सामने कह रहा हूं। इसलिए पहली बात तो अहंकार नहीं आता, नहीं तो कई बार ये ज्ञान का अहंकार होता है ना, वो सबसे भयंकर अहंकार होता है। सौंदर्य का अहंकार 10-20 साल टिकता है, ज्यादा नहीं टिकता। संपत्ति का अहंकार भी, मार्केट डाउन हो जाए तो संपत्ति का अहंकार भी निकल जाता है, और कोई भी व्यवसाय में तेजी मंदी आते ही रहती है। सत्ता का अहंकार, डेमोक्रेसी में तो किसी की सत्ता परमानेंट होती ही नहीं, 4 साल या 5 साल के लिए रहता है, वापस वोट्स की भीख मांगने जाना पड़ता है पब्लिक के पास कि हमें वापस कुर्सी दो। तो बाकी किसी भी बात का अहंकार नहीं टिकता। केवल एक बात है, ज्ञान का अहंकार ऐसा है कि वो व्यक्ति को गिरा देता है, लेकिन व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि अहंकार की वजह से मेरा अधपतन हो रहा है। क्योंकि ज्ञान कौन लेगा? न कोई इसको चोरी कर सकता है, न राजा उस पर टैक्स लगा सकता है। ज्ञान जब तक है तब तक है ही। इसका अहंकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस अहंकार को कंट्रोल में रखने के लिए ये पहला उपाय है कि जिसे भी हम बात कर रहे हैं वे अज्ञानी नहीं हैं, वे भी ज्ञानी हैं। कल भी जैसे मैंने प्रवचन में कहा था कि दे आर डिफरेंट थिंग्स। हम एक बात जानते हैं, आप दूसरी कोई बात जानते हैं, लेकिन जानते तो हैं। और वही जब बुद्धि को, वही शक्ति को इस क्षेत्र में प्रयोग करोगे तो ये भी जान लोगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? महत्व शब्दों से जानने का नहीं है, महत्व आचरण का है। लर्निंग, डूइंग, और डूइंग के बाद जब टीचिंग आता है तभी, कल जो भगवद गीता के 13वें अध्याय में आचार्योपासनम शौचम आचिनोति इति आचार्य, जो आचरण करता है, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, तो उसका जीवन एग्जेम्पलरी लाइफ बनता है। और केवल शब्दों से कही गई बात कम समय तक याद रहती है, लेकिन जो आचरण में देखी हुई बात है वो हमेशा याद रहती है। और बहना, जो आपने प्रश्न पूछा नरेश जी कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो अंतर है वो क्या है, श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में जाकर निवास करते हैं। तब एक बार प्रभु बैठे हैं शिला के ऊपर, और लक्ष्मण जी ने जब देखा तो लक्ष्मण जी जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रश्न पूछते हैं। बहुत सुंदर प्रकरण है राम गीता। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। भगवान जब सुख से, शांति से बैठे हैं तो लक्ष्मण जी ने जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी से 5 प्रश्न पूछे हैं। कहूं ज्ञान विराग अरु माया, कहूं सो भगति करहूं जेहि दाया। भगवान, ज्ञान क्या है वो बताइए, वैराग्य क्या है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए, माया का परिचय दीजिए, ऐसी भक्ति जिससे आप जीवात्मा पर दया करते हैं वो भक्ति समझाइए। ये 4 प्रश्न होता है। फिर 5वां प्रश्न जो आपने पूछा, वो प्रश्न लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रामचंद्र से पूछा है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाई। ईश्वर और जीव का भेद क्या है, जीवात्मा और परमात्मा का भेद क्या है? भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। जीव वो है, पहली बात तो वो स्वयं को नहीं जानता। क्या हमें पता है हम कौन हैं? इसलिए सभी तत्वज्ञान का, दर्शन शास्त्रों का प्रथम प्रश्न है हु एम आई। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी भी यही कहते हैं, कस्त्वम को हम कुत आयात कामे जननी को में तात। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, कहां से हम आए, कौन है माता, कौन है पिता। महर्षि व्यास ने भी यही बात कही, माता पितृ सहस्राणि पुत्रदार शतानि च संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे। हजारों माता पिता हो गए, हजारों स्पाउसिस हो गए, हजारों संतान हो गए, अभी तक हो गए, और न जाने कितने और होने बाकी हैं। कब इस
84 के फेरे में से छूटेंगे, कब परमात्मा से एक रूप होंगे। तो ये जानना, ये पूछना, द ओरिजिनल क्वेस्ट इज हु एम आई, मैं कौन हूं। ये नहीं जानता वो जीवात्मा है। दूसरा, जिसकी वजह से उसका जीवन चल रहा है, जिसकी वजह से वो पूरे, जिसको ये शरीर में रह करके दौड़ रहा है, प्रवृत्ति कर रहा है, चेष्टाएं कर रहा है, वो माया को वो नहीं जानता। माया ईसन आप कहूं, जिन न तो माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है, न स्वयं को जानता है, वो जीव है। इसलिए सब लोग, कल भी प्रवचन का विषय है, माया की निंदा सब लोग करेंगे, लेकिन किसी को पता है कि माया है क्या? कोई नहीं जानता। अब तो मैं तो कई बार पूछता हूं, जिसको आप जानते तक नहीं उसकी निंदा कैसे कर सकते हो? माया का परिचय ही नहीं है तो फिर निंदा क्यों करो? आपके पड़ोस में कोई मिस्टर जॉन या मिस्टर विलियम रहता होगा, अब उनको मैं जानता ही नहीं और मैं यहां आकर के आपके सामने बहना, नरेश वो जॉन तो बहुत बुरा आदमी है, उसने कैसे फंसा रखा है। मुझे अधिकार क्या है जब उस व्यक्ति को मैं जानता तक नहीं? निंदा करने के लिए भी तो जानना आवश्यक है। कोई माया को जानता नहीं और सब निंदा किए जा रहे हैं। क्यों करते हैं? अपना तो कोई परिचय है नहीं, सुना हुआ है। एक से सुना, दूसरे से सुना तो निंदा शुरू कर दी। माया को हम जानते नहीं हैं, ईश्वर को हम जानते नहीं हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा रहस्य यदि कोई होगा तो ईश्वर क्या है। इसी को वेदांतियों ने 3 शब्द में रखा, जीव, जगत और जगदीश। जीव का अर्थ मैं कौन हूं ये पता नहीं है, जगत ये माया की वजह से जो सब चल रहा है सृष्टि वो पता नहीं, और जगदीश के बारे में, हमारा जगत के साथ संबंध जोड़ा किसने? पहले तो हम आया कैसे पता नहीं, कब आ गए, 5 साल तक तो पता ही नहीं था कि हम हैं। कोई आकर के दूध पिला देता था, कोई नहला देता था, कोई कपड़े बदल देता था, हाँ बहना शबनम, सब कोई कर देता था। 4.5-5 साल के हुए तब पता चला कि हम हैं। एंड आई डोंट वांट इंडियन फूड, आई वांट पास्ता। वो 5 साल में पता चला कि मैं हूं। उसके पहले तो जो मुंह में डाल दिया ले लिया, कहां पता था कुछ। जीव स्वयं को नहीं जानता, जगत क्या है, ये आसपास की सृष्टि क्या है वो पता नहीं है। और मेरा सृष्टि के साथ संबंध जोड़ा किसने? जगदीश। तो ईश्वर क्या है? पहली बात, वो स्वयं को जानता है। इसलिए क्रिश्चियनिटी में भी कहा नो थाई सेल्फ। स्वयं को जानो तो परमात्मा दूर नहीं है। ईश्वर बाहर नहीं। इस हजारों वर्षों के नोन हिस्ट्री में जिन जिन को भी परमात्मा का अनुभव हुआ है वो हमेशा भीतर ही हुआ है। अभी तक एक भी व्यक्ति के बारे में मैंने नहीं पढ़ा जिसने कहा मुझे इस जगह पे जाकर के भगवान मिला। उस जगह पे जाके भगवान मिला तो अंदर ही, उस जगह में नहीं मिला। उस जगह ने केवल कैटलिस्ट का काम किया। देवेंद्र भाई आप तो डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, आपको पता है। उस जगह ने केवल कैटलिस्ट का काम किया, वहां भगवान नहीं बैठा था। भगवान तो भीतर ही प्राप्त हुआ। Enhance the process. Yes, to enhance, catalyst is that which enhances the process. Same thing. तो जगह जो भी हम साधना के नाम पे करते हैं, इट इज जस्ट एनहांसिंग प्रोसेस। मिलता है तो भीतर ही मिलता है। तो स्वयं को जो जानता है। दूसरी बात, माया को जो जानता है वो ईश्वर है। माया को केवल जानता है इतना ही नहीं, माया को नचाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा, मायांतु प्रकृतिम विद्यान मायिनंतु महेश्वरम। अभी लंदन में मैं बात कर रहा था किसी संत से, यहां आते समय नाइट हॉल मेरा लंदन में था, तो हमारे पूज्य शांति भाई बड़े स्नेही महापुरुष हैं, संत हैं, तो उन्होंने कहा उनके गुरुदेव हमेशा ऐसा कहा करते थे, उनके गुरुदेव या उनके गुरुदेव के गुरुदेव साहब, कि ये संसार में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं। अधिकतर लोग ऐसे हैं जो माया से नाचते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो माया को नचाते हैं। तो यू हैव ओनली 2 ऑप्शन, या तो माया से नाचो या माया को नचाओ। तो
जो माया को जानता है, मायापति है, वह ईश्वर है। और तीसरा, जीव को जो जानता है। प्रिय स्वजनों, बालक को पता नहीं होता कि मेरे माता पिता कौन है। उसको तो जो दिखाया जाए वो बताए। छोटे से बालक को कभी किसी के पास रखा जाए तो वहां बड़ा होकर के उन्हीं को वो मॉम एंड डैड कहेगा। बालक को पता नहीं है कि मेरे माता पिता कौन है, लेकिन माता पिता को पता है कि मेरा बालक कौन है। बालक स्वीकार करे या न करे, माता पिता को पता है यू आर माइन। संसार में कई बालक ऐसे हैं जो अपने सर्जक को, ईश्वर को नहीं जानते, इतना ही नहीं, डिसोन करते हैं, आई डोंट बिलीव इन गॉड। तो भगवान उस समय हंसते हुए कहता होगा, कोई बात नहीं बेटा, तू कह दे कि आई डोंट बिलीव इन गॉड बट आई बिलीव इन यू। तू कह दे कि भगवान मेरा नहीं है, लेकिन भगवान कहेंगे तुम तो मेरे हमेशा हो। तो ये मुख्य 3 फर्क बहना नरेश, जो स्वयं को नहीं जानता, जो माया को नहीं जानता और जो ईश्वर को नहीं जानता, वो जीवात्मा है। और जो स्वयं को जानता है, माया को नचाता है और जीवात्मा को भी जानता है, वो ईश्वर है। हम जीव से शिव तक की यात्रा करते हैं, जीवात्मा से परमात्मा की यात्रा करते हैं। तो इसमें बस यह 3 ही बात जान लेनी है। देन यू आर नो डिफरेंट देन द डिवाइन। यू आर डिवाइन बट इन अ लेटेंट फॉर्म, इन अ हिडन फॉर्म, एंड यू हैव टू अनकवर योर डिवाइन सेल्फ। इस पवित्र वातावरण में बैठकर जो भी यहां पर सत्संग होता है प्रतिदिन, हमेशा के लिए, उसमें भगवान से प्रार्थना करो कि यहां जो भी आके सत्संग करे उसको अपने भीतर की डिविनिटी का पता चले। ऐसा प्रयास, ऐसी साधना निरंतर होती रहे और आपकी साधना पर ईश्वर की कृपा बरसती रहे। यही सद्भावना के साथ श्री कृष्ण कन्हैया लाल। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।